इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं नफ़ा और नुकसान के बारे में। भाई, इसकी बड़ी एक आम सी मिसाल हम लेके चलते हैं कि जब भी हम स्कूल जाते हैं, कहीं ना कहीं मर्तबा ऐसा होता है कि कोई बच्चा पेन, अपना कलम जो है वो नहीं लाता। अब मिसाल के तौर पे मेरे पास एक कलम है जो कि मैंने ख़रीदा था 10 रुपए में। मैंने इसको 10 रुपए में ख़रीदा था। अब मैं देखता हूँ कि यार, कोई ना कई दफ़ा ऐसा होता है कि हम कलम लाते हैं या किसी के पास नहीं होता, तो हम अगर अपने पास एक कलम और रख लें तो हम उसको वो कलम बेच सकते हैं। तो मैंने भी यही किया। मैंने इसको 10 रुपए का ख़रीदा, लेकिन इसको बेचते वक्त मैंने इसको 12 रुपए में बेचा। जी, मैंने इसको थोड़े ज़्यादा रुपयों में बेच दिया। ठीक है जी। तो ये जो हमने फ़र्क देखा कि 10 रुपए का ख़रीदा और 12 रुपए में बेच दिया, तो मेरे पास खर्च मैंने 10 रुपए किए थे, वापस मेरे पास 12 रुपए आ गए। तो अब गौर से देखा जाए तो मैंने दरअसल 2 रुपए इसके ऊपर कमा लिए। 12 से 10 कम करें तो जवाब 2 आता है। तो ये जो 2 है, ये होता है मेरा नफ़ा। इसको हम अंग्रेज़ी में प्रॉफिट कहते हैं और उर्दू में नफ़ा कहते हैं। तो ये मैंने फ़ायदा उठा लिया ना, मुझे फ़ायदा मिल गया। 10 रुपए खर्च किए थे, 12 रुपए कमा लिए, तो 2 रुपए का मुझे नफ़ा मिल गया। इसको हम नफ़ा भी कहते हैं और इसको हम मुनाफा भी कहते हैं। तो ये एक ही बात होती है। नफ़ा कह लें या मुनाफा कह लें, एक ही बात है। ठीक है, ये तो हो गई एक सूरत। दूसरी सूरत क्या होती कि मैंने ये 10 रुपए का ख़रीद तो लिया, लेकिन स्कूल में, क्लास में, जमात में हर किसी के पास पेन है। किसी को एक पेन चाहिए ही नहीं, और मुझे पैसों की सख्त ज़रूरत है। मैं तो 10 रुपए खर्च कर चुका हूँ, अब मुझे इसमें से कुछ तो मिले ना। मेरे पास तो ये पेन ऐसे ही बेकार पड़ा हुआ है। तो मैं कहता हूँ यार, अब कोई ख़रीद नहीं रहा है, 10 रुपए में मिलता है, तो मैं क्या करूँ, मैं सस्ते में बेच देता हूँ ताकि कुछ तो पैसे आएँ। तो मैं इसको 9 रुपए में बेच देता हूँ। एक दोस्त को पकड़ता हूँ, मैं कहता हूँ भाई ले लो, मुझे पैसों की ज़रूरत है, भले 9 रुपए में ले लो। तो वो इसको 9 रुपए में ख़रीद लेता है। ठीक है जी। तो अब हो क्या रहा है, मैंने इसको बेचा 9 रुपए में और मैंने इसको ख़रीदा था 10 रुपए में। तो अब मेरा जवाब -1 आ रहा है। इसका फ़र्क जो आ रहा है वो -1 आ रहा है। चूँकि ये मनफी में आ रहा है, इसका मतलब अब मुझे हो गया नुकसान। अब मुझे नुकसान हो गया भाई, 1 रुपए का नुकसान हो गया, क्योंकि मैंने 10 रुपए खर्च किए थे और मेरे पास वापस 1 रुपया कम 9 रुपए आए। तो ये जो नुकसान होता है, ये ऐसे आता है कि जब आपकी फ़रोख्त की कीमत आपकी लागत की कीमत से कम हो, तब आपका नुकसान हो जाता है। लेकिन तभी मनफी में जवाब आ रहा है। तो ये जो मुनाफा है, ये कब आएगा भाई? इसको हम अंग्रेज़ी में प्रॉफिट कहते हैं। मुनाफा कह लें या नफ़ा कह लें, ये कब आता है? जब आपकी लागती कीमत फ़रोख्त की हुई कीमत से कम हो। और नुकसान, जिसको हम अंग्रेज़ी में लॉस कहते हैं, ये कब होता है? जब आपकी लागती कीमत, जो आपने खर्च किए हैं, वो आपकी फ़रोख्त की कीमत से ज़्यादा हो, तो तब आपको लॉस यानी कि नुकसान होता है। बस ये इसका लुब्बे लुबाब है, और उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया हो। और ये हम आम तौर पे जब ख़रीदारी और कुछ ना कुछ फ़रोख्त कर रहे होते हैं, तो ये हम ऐसी मिसालों के ज़रिए ये बात समझ सकते हैं।